मध्य भारत देश में कोलमपाका नाम का एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो जंगल हर समय हरे भरे और ठंडी वातावरण में था। पर एक साल गर्मी के मौसम में धूप इतनी पड़ी कि वहाँ के पक्षी पहले कभी नहीं देखे। उस धूप की गर्मी से सारे पक्षी सह नहीं पाते। वहाँ के पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाने के लिए उस जंगल में बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं। उस समस्या का परिष्कार करने के लिए सभी पक्षी एक जगह समावेश होते हैं। इस साल गर्मी बहुत पड़ रही है। ये तो सिर्फ पहला महीना ही है। अभी ही ऐसे रहने से आगे आगे और ज्यादा धूप पड़ेगी, तब हम घोंसलों में भी नहीं रह सकते, ऐसे चील कहता है। तब एक कबूतर चील से ऐसे कहने लगी, हाँ चील, पर इसके लिए क्या हमारे पास कोई परिष्कार है? तब चील ऐसे जवाब देने लगा, हाँ है ना, हमें एक नए घोंसले को बनाना होगा। वो घोंसला धूप की गर्मी को सहकर हमें शीतलता देनी है। ऐसे घोंसला बनाने वाले के लिए एक अच्छा इनाम की घोषणा करेंगे, ऐसे चील कहता है। चील की बातों से सभी पक्षी सहमत होते हैं। तो आज से लेके ठीक एक हफ्ता तक एक अच्छा और शीतल घोंसला बनाने वाले को घर के लिए जरूरती सामान साल भर दिया जाएगा, ऐसे चील कहता है। उस दिन से लेके बहुत सारे पक्षी तरह तरह के घोंसले बनाने लगे, पर नाना प्रकार के घोंसले बनाने पर भी उन घोंसलों में शीतलता नहीं रहती। एक हफ्ता बीत गया, पर कोई भी पक्षी ठीक तरह की घोंसला नहीं बना सकी। तब फिर से सभी पक्षी समावेश होते हैं। उनमें से एक चिड़िया ऐसे कहने लगी, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है ना कि हम एक तरबूजे से एक अच्छा घोंसला बना सकते हैं। वो बहुत ठंड रहेगी, पर मेरे पास तरबूजे नहीं हैं। मुझे पता चला हमारे कबूतर के पास बहुत सारे तरबूजे हैं। उनमें से मुझे एक देने से मैं एक अच्छा घोंसला बना के दिखाऊंगी। क्या बोली चिड़िया, तरबूजे से घोंसला बनाओगी? तू पागल हो गई क्या? ऐसे मजाक करने लगे। उससे चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पर चिड़िया बहुत बुद्धिशाली है। वो हर समय नए नए आइडिया सोचती रहती है, पर उसे कभी भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिली। लेकिन इस बार किसी भी हालत में एक अच्छा और शीतल घोंसला बनाना चाहिए। तब उसकी दोस्त तोता एक अच्छे तरबूजे को चिड़िया को लाके देती है। चिड़िया, मुझे यकीन है तू एक अच्छा घोंसला बना सकती है। ये लो, ये तरबूजा लो, इसे एक अच्छा घोंसला बनाओ। ऐसे कह के चिड़िया को तरबूजा देती है। मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तोता। ऐसे कह के चिड़िया अपने काम को शुरू करती है। पर चिड़िया के काम को बाकी पक्षी मजाक करने लगे। कबूतर जानबूझकर कौवे से चिड़िया को सुनाई देने के लिए, देखी कौवा, फालतू काम कैसे रहते हैं। गौर से देखना, इस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया एक काम कर रही है। ऐसे चिड़िया को बहुत कम नजर से बात कर रही है वो कबूतर। पर चिड़िया उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना वो अपना काम करने लगी। उसकी मदद करने कोई भी पक्षी नहीं आते। चिड़िया धीरे से वो खुद जमीन में एक गुफा के जैसे तरबूजे के आकार में खोद के उसमें तरबूजे को रख के तरबूजे में रहे सारा गुदा निकाल कर रखती है। बहुत प्रयासों के बाद चिड़िया एक शीतल घोंसले को बनाती है। ये समाचार तोते ने दूसरे पक्षियों को एक जगह बुलाकर चिड़िया के बनाए तरबूजे घोंसले के बारे में बताती है। पहले सभी पक्षी यकीन नहीं करते। तब तोता उन सब को घोंसले के पास ले जाकर दिखाती है। घोंसले में पहले चील जाता है। अंदर उसे बहुत ठंड लगती है। उसके बाद सभी पक्षी एक के बाद एक अंदर जाकर घोंसले को देखकर चिड़िया की बुद्धिमती की तारीफ करते हैं। चिड़िया, ये घोंसला तो बहुत अच्छे से बनाए। इसके लिए तुम्हें साल भर मुफ्त में घर के सामान मिलेंगे। ऐसे कहने पर चिड़िया सभी पक्षियों से ऐसे कहने लगी, मुझे किसी भी तरह के उपहार नहीं चाहिए। हम सबकी भलाई के लिए ही मैंने ये बनाया है। इस तरह के काम करते समय उपहार से ज्यादा प्रोत्साहन की बहुत महानता है। पर मुझे तोते के सिवाय
कोई भी मदद नहीं किए और ढेर सारी बातें बोले। आगे से अगर कोई नया काम शुरू करने से सहायता नहीं करने पर भी कोई बात नहीं है, लेकिन निराश मत कीजिए। तब सभी पक्षी बहुत शर्मिंदगी होते हैं। सब सुनो, शायद आप सभी एक घोंसले को ठीक से नहीं देखे। तब तोता उस घोंसले में और एक दरवाजा खोलने पर वहाँ बहुत सारे तरबूजे के घोंसले रहते हैं। उन्हें दिखाकर, चिड़िया ने ये सभी हमारे लिए बनाई, आज से हम यहीं रहेंगे। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया को हर कोई कितने ताने सुनाने पर भी वो अपने प्रयासों को छोड़े बिना वो अपना काम करने लगी। चिड़िया के जिद को देखकर सारे पक्षी उसके सामने सर झुकाते हैं। उत्तर भारत देश में वज्रदंता नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें से एक कौवा थी। उस कौवे को 2 बच्चे हैं। कौवा उसके बच्चों को बहुत परेशान करके आराम की जिंदगी जीने लगी। पड़ोस पक्षियों के बच्चे खुशी से खेल के हर रोज स्कूल जाते थे, पर कौवे के बच्चे काम पर जाके आए हुए पैसे कौवे को देते थे। कौवा उन पैसों से ऐश करती थी। बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती थी। हर समय नशे में रहती थी। एक दिन कौवे की बच्ची कौवे के पास जाकर ऐसे कहने लगी, माँ, हर रोज ऐसे काम पर जाना हमसे नहीं हो रहा। 2 दिन की छुट्टी चाहिए माँ। ऐसे रोते हुए माँ से पूछने लगी, क्या रे, छुट्टी चाहिए? खाना नहीं चाहिए क्या? काम नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में मत रहो। ऐसे कह के उसके बच्चों को बहुत मारती है। उस दिन रात को वो 2 बच्चे बहुत रोते हैं। दीदी, हमारी माँ सबके जैसे क्यों नहीं है दीदी? हम बहुत मेहनत करते हैं ना, पर माँ को हमारे ऊपर प्यार ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई, हमें बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे, रोना मत मेरे भाई। ऐसे कह के भाई को सहलाने लगी। उसके अगले दिन कौवा उसके बच्चों को बुलाकर पेट भर खाना खिलाती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ कल हमें मारी ना, शायद उसे हमारा दुख समझ में आया। दीदी, हमारी माँ बदल गई ना? नहीं मेरे भाई, माँ हमें खाना खिलाई मतलब जरूर कोई स्वार्थ होगा। ऐसे वो 2 बच्चे बातें कर रहे थे। इतने में माँ आकर, सुनो बच्चों, अभी हमारे घर एक मेहमान आएगा, तुम दोनों उससे प्यार से रहो। ऐसे अच्छे से बातें करती है। इससे पहले कौवा ऐसे कभी नहीं थी। इतने में एक नर कबूतर आता है। कबूतर को देखकर कौवा बहुत प्यार से घर में बिठाकर कौवे के बच्चों से बहुत खातिरदारी कराती है। थोड़ी देर बाद उस कबूतर को कौवे की बच्ची बहुत पसंद आती है और ये बात कौवे से कहता है। कौवा बहुत खुश होकर बच्चों के पास जाकर ऐसे कहने लगी, बच्चों, तुमसे एक बात कहनी है। वो कबूतर है ना, वो करोड़पति है। उसके घर में काम करने के लिए तुम में से एक को ले जाने आया है। तुम दोनों में से बेटी उसे तो पसंद आई। वो ज्यादा पैसे देके तुझे ले जाना चाहता है। ऐसे कहती है। वो बात सुन के दोनों बच्चों के दिल धड़कने लगते हैं। माँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, दोनों मिलके जाएंगे माँ। दोनों चले जाने से यहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा रे? ऐसे कह के बच्चों को बहुत मारती है। कितना मारने पर भी बच्चे नहीं मानते। ये सब कबूतर देखता है। देखो कौवा, तुम्हारे बच्चों को पसंद रहने से ही मैं काम पर ले जाऊंगा, पर ऐसे जबरदस्ती से नहीं ले जाऊंगा। ऐसे कह के उन दोनों बच्चों से कबूतर पूछता है। तब वो कौवे के बच्चे मना कर देते हैं। तब कबूतर कौवे को बहुत जानकर वहाँ से चला जाता है। कौवे ने अच्छी कमाई गंवाने के लिए दोनों बच्चों को खूब मारती है। अगले दिन उनसे और ज्यादा काम कराने लगी कौवा। थोड़े दिनों बाद एक दिन कौवा पार्टी के लिए एक चील को बुलाती है। उस दिन कौवा उसके बच्चों की कमाई से चील को पार्टी देती है। उस दिन रात को
कौवा और चील बहुत पीने लगते हैं। कौवा, तेरा ये पार्टी बहुत अच्छा है रे, पर इस पार्टी में एक ही कमी है। क्या है वो कमी चील? बताना, मैं करूँगी। इस पार्टी में कौवे का स्टफ रहने से बहुत अच्छा रहेगा, पर अभी के अभी कौवा का मांस कहाँ मिलेगा? ऐसे चील कहता है। तब कौवा थोड़ी देर सोच के बस इतने सी बात, 1 मिनट। ऐसे कह के एक चाकू लेके उसके बच्चों के कमरे में जाती है। कौवे के हाथ में चाकू देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। कौवा उसके बच्चों को मार डालने को सोचती है। दोनों बच्चे अपनी माँ से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। रात भर घर नहीं लौटते। ऐसे डर के भागकर वो दोनों बच्चे एक पेड़ के ऊपर सो जाते हैं। सुबह सूरज की किरणें आने के बाद वो दोनों बच्चे नींद से उठकर देखने पर उनके सामने एक तोता रहती है। उन दोनों बच्चों के शरीर पर चोट देखकर तोते ने, कौन हो तुम? यहाँ क्यों सोए हो? तुम्हारी माँ किधर है? ऐसे पूछने लगी। तब वो 2 कौवे के बच्चे पूरा विषय बताते हैं। अरे रे, तुम दोनों तो बहुत भोले हो। तुम दोनों उसके बच्चे नहीं हो, उसके दीदी के बच्चे हो। तुम दोनों पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई और उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारी मौसी तुम्हें ले गई। ऐसे तोता कहती है। तब वो बच्चे वो बात सुन के डर जाते हैं। माँ से बचकर खुशी से रहने के लिए वो बहुत दूर भाग जाते हैं।